अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, जहां पे इंडिया को पहले डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मार पड़ रही थी और जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन वो कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका हुआ है एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, स्पेशली चाइना हेजमनी की वजह से। और जिस तरह वो बिल्कुल तन्हा होता जा रहा है, जो बड़े प्लेयर्स हैं सार्क कंट्रीज़ के, वो इंडिया के बाद वो अब बिल्कुल इंडिया से अलहदा होते जा रहे हैं। और जहां पे इंटरनेशनल वर्ल्ड है, वो अभी तक कोई एक ऐसी वॉइस हमें नहीं सुनाई दे रही जो कि इंडिया के स्टैंड के साथ खड़ा हो। 22 अप्रैल पहलगाम के वाक़े से लेके 10 मई के जंग बंदी तक की सूरत हाल से, और 6 और 7 मई की दरमियानी शब में जब जंग शुरू की और 10 मई में जब ख़त्म हुई, सीज़ फायर करवाई गई, ट्रंप साहब ने उसमें इनिशिएटिव लिया, तो उस वक़्त तक अब इस हवाले से जो इंडिया का मौक़िफ़ था उस पर अभी तक कोई मुल्क भी वाज़े तौर पर इंडिया के साथ नहीं खड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन इसके साथ जो बड़ी नाकामी इस वक्त सामने नज़र आ रही है वो है इकोनॉमिक फ्रंट पर। अगर आपको याद हो, कुछ रोज़ कबल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की थी कि उन्होंने एप्पल के सीईओ को कहा है कि जो आईफोन का जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने जा रहे थे, वो अब आप वहाँ पे नहीं लगाएंगे। और उसकी बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि जो टैरिफ रैशनलाइजेशन जो हुई, जो कि बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग के बाद हुई चाइना और अमेरिका के दरमियान, तो ट्रंप साहब ने फैसला किया कि भाई ये इंडस्ट्री, एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में ही लगेगी, और जो स्पेयर पार्ट्स हमने मंगवाने हैं चाइना से, वो एक अच्छे टैरिफ पे यहाँ आ जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा पहले एक धचका लगा इंडिया को। लेकिन आज जो धचका लगा है वो इससे भी ज़रा बड़ा है, क्योंकि वो धचका उस शख्स ने दिया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त राइट हैंड समझा जाता है। जी हाँ, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो कि टेस्ला का ओनर है, अब उन्होंने कह दिया है कि जनाब वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टेस्ला गाड़ियों का जो इंडिया में लगाने जा रहे थे, वो वहां पे नहीं लगाएंगे। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए एक इंडियन जो उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उनका नाम है कुमारा स्वामी, इंडियन मिनिस्टर हैं, HD कुमारा स्वामी। उन्होंने कहा है कि जी टेस्ला नॉट इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, बट however many of the European countries have shown interest to bring investment to India। हालांकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। तो ये एक उन्होंने शर्मिंदगी से बचने के लिए ये स्टेटमेंट दी है। और देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ला कंपनी है किसकी? टेस्ला इज ओन्ड बाय एलॉन मस्क। एलॉन मस्क वो है जो कि जब से इस दफा की प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप की, एलॉन मस्क उनके साथ खड़े हुए थे। एलॉन मस्क जब कैबिनेट बनना शुरू हुई ट्रंप की, तो उसमें सबसे ज्यादा क्लोज कॉन्फिडेंट, जिसको कहते हैं कि सबसे करीबी ट्रस्टवर्दी आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो एलॉन मस्क को रखा। और एलॉन मस्क अगर ये कह रहा है कि भाई अब इंडिया में उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है, कह रही है कि जनाब इंडिया इज नो मोर अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये 1 महीने से कम टाइम में 2 बड़े इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया को जो धचके लगे हैं, ये यकीनन उनकी नाकामी, उनका झूठ बोलना बार बार, और बिला वजह की जंग में एंगेज करना बगैर किसी सबूत के कि पहलगाम वाकये में पाकिस्तान इन्वॉल्व था और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह मुंह की खाई, शर्मिंदगी उठाई, वो भी सबके सामने है। तो वो सारी चीजें सामने रखते हुए ये जो 2 डिसीजन आए कि पहले एप्पल को कहा गया कि जनाब आपने वहां पे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, दैट वाज $1 बिलियन प्रोजेक्ट। फिर टेस्ला, अगेन $बिलियंस का जो ये प्रोजेक्ट था, वो भी अब एलॉन मस्क ने कह दिया है कि जनाब अब वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएंगे। और उनके मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं जी, और बहुत से मुल्क हैं, लेकिन अभी तक कोई मुल्क, चाहे वो यूरोपियन हो या वेस्टर्न कंट्रीज में से किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं दी है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है, पहलगाम वाकया करने के बाद तो उन्होंने जो इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को जो दुनिया में बेचना शुरू किया हुआ था कि ये एक डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, होटल बिजनेस के लिए, टूरिज्म बिजनेस के लिए, तो जो उन्होंने 22 अप्रैल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो उससे तो लोग वहाँ से भी शाय आउट हो गए हैं कि जी नहीं, इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इज नॉट द डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स।
तो 12 फ्रंट्स पे, मतलब मैनी फ्रंट्स, इंडिया इज फेसिंग डिफीट, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो। और अब देखना यह है कि अब विद इन जो मोदी साहब की सूरत हाल है वो भी बहुत ख़राब हो चुकी हुई है। और वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जनाब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब के जो स्टेटमेंट आई थी, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को, उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसके बाद कांग्रेस ने वाज़े तौर पर एक इंडिपेंडेंट कमीशन की डिमांड कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जनाब एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए और ताकि वो असेस करे और हमें बताए कि इंडिया की वॉर प्रिपेयर्डनेस क्या है। क्योंकि जिस तरह अनिल चौहान साहब ने कहा कि अब हमारे जो जहाज गिरे हैं, अब हमें इससे कुछ सीखना है, हमने कुछ देखना है कि हमारी क्या, तो इस वो उन्होंने कांग्रेस ने ये सवाल उठा दिया कि जी हमें अब बताएं कि इंडिया की वॉर प्रिपेयर्डनेस क्या है और कैपेसिटी क्या है। तो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो इंडिया के हैं उनकी भी बात हम आपको बताते हैं, लेकिन एक इनके हैं मल्लिक अर्जुन खारगे, ये प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने एक ट्वीट की 2 रोज कबल, उसमें उन्होंने कहा था कि इन द वेक ऑफ द रिमार्क्स मेड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन सिंगापुर, उन्होंने कहा कि देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आस्क्ड। यानी कि जो रिमार्क्स आए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के, उसके बाद बहुत से सवाल आते हैं। और उन्होंने जो मेजर इंपॉर्टेंट जो बात की है, उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डाली और हमने बहुत भारी नुकसान भी उठाया, लेकिन क्लेम ये है कि हमारे पायलट्स आर सेफ। तो अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये इंटरव्यू में कहा कि वी मेड remediate, rectify it, and then implement it again after 2 days and flew all our jets again, targeting at long range। उसने कहा इसका कोई मतलब सबूत नहीं है। तो उसने कहा कि जो बेसिक है कि हमारी जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया, उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी डिमांड्स a comprehensive review of our defense preparedness by an independent expert committee, independent commission, on the lines of the Kargil review committee। जो कारगिल के टाइम पे जो एक रिव्यू कमेटी बनी थी, उन्हीं लाइंस पर एक और। फिर उन्होंने कहा कि जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का जो क्लेम है कि उन्होंने सीज फायर ब्रोकर करवाया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इसके हवाले से जो है वो जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जो है वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं कर रही, डिटेल्स नहीं हमें बता रही कि वेदर इट वाज हिम। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये सीज फायर करवाया गया और उस डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि जी हमने अमेरिका हैज़ प्लेड अ मेजर रोल, अदरवाइज द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वुड हैव टर्न न्यूक्लियर। तो ये क्लेम फिर इंडियन एनालिस्ट, इंडिपेंडेंट उनके लीडर्स और जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी और उन्होंने कहा था कि वो कौन होता है, किसने सीज करवाया। तो उन्होंने फिर जो ये कहा, ये जो हम हैं सवालात जो इन्होंने उठाए हैं, मल्लिक अर्जुन खारगे जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ क्लैरिफाइंग मिस्टर ट्रम्प्स रिपीटेड assertions and the affidavit filed by US Secretary of Commerce in the United States Court of International Trade, PM Modi is on an election blitz, taking personal credit for the valor of our armed forces, hiding behind their bravery and dodging the contours of the agreed ceasefire, which the Foreign Secretary announced on 10th after Mr. Trump's tweet। तो उन्होंने कहा कि जी मोदी साहब जो हैं अभी भी इलेक्शन ब्लिट्ज में हैं और वो अभी भी इस चीज़ को ड्रम बीट कर रहे हैं कि जी कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की, सीज फायर नहीं हमने मांगा था और हमने ऐसी की तैसी फेरी इसलिए जो है वो सीज फायर उनकी पाकिस्तान के वजह से हमने सीज फायर किया, पाकिस्तान के कहने पे किया। तो ये बहुत से सवालात हैं। और फिर उन्होंने कहा, ये भी पूछा है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सीज फायर एग्रीमेंट। क्योंकि देखें
अभी तक देख, आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो दोबारा थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है, जिसमें अब खौफ ये है कि शायद वो कहीं न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना निकल जाए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोशिश की है कि ये जंग जो है वो रुक जाए किसी तरह, लेकिन अभी तक वो वहां पे कामयाब नहीं हो सके। लेकिन दो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी करवाने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए थे। तो वो अब ये किसी भी तरह नहीं चाहेंगे कि ये सीज फायर जो है खत्म हो। तो इंडियन कांग्रेस पूछ रही है कि जनाब आप हमें वो कंडीशंस तो बताएं जिनकी बेस पर सीज फायर हुआ। तो सीज फायर अगर ये है ऐसा मेजर, तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइदर यू कैन हैव ट्रेड विद अस और यू कैन हैव अ वॉर बिटवीन योरसेल्फ, यानी कि आप पाकिस्तान और इंडिया आपस में जंग कर लें, या फिर एक ऑप्शन है कि आप हमारे साथ ट्रेड करें। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी अवाम की तारीफ भी की थी कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, कॉम्पिटेंट पीपल, और जो मसनूआत वो बनाते हैं, मुझे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के वर्ड्स थे कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हम ज्यादा ट्रेड पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी तरह ये नहीं होने देंगे कि जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग हो। तो ये एक बड़ा है। फिर जो इंडियन जो कांग्रेस के लीडर्स जो बात कर रहे हैं इस हवाले से, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं इंडिया में, दिल्ली में बैठे हुए, उनका ये ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्टेटमेंट आई और फिर जिस तरह एयर चीफ ने भी बातें की, तो उनका ये ख्याल है कि इस वक्त इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी और मोदी सरकार के दरमियान कोई चपकलिशियां, कोई रिफ्ट चल रही है। और क्योंकि ये उनका ख्याल है इंडियन एनालिस्ट का कि आर्मी का ये ख्याल था कि ये वो गलत टाइम था जिस वक्त मोदी सरकार ने उनको कहा कि जनाब आप हमला करें, और वो शायद वो गलत टाइम था। तो उनका ये ख्याल है। लेकिन क्योंकि मोदी जो है उस वक्त वो बहुत ज़्यादा था अपने लोगों का सेंटिमेंट्स को बढ़ाने में, और ये कि जी हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर देंगे, और फिर जिस तरह उन्होंने उस दौरान स्टेटमेंट्स भी दी कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकता, और फिर आप चैन की रोटी खाएं और चैन की नींद सोएं, तो पाकिस्तानियों को कहा कि ये बहुत से सवालात उन्होंने उस वक्त भी कर रहे थे। लेकिन इंडियन आर्मी का ये ख्याल है कि इट वाज नॉट द राइट टाइम टू गो इन वॉर विद पाकिस्तान, और इस वजह से शायद जो है लेकिन मोदी साहब ने उनको इंसिस्ट किया और इस वजह से शायद रिफ्ट है। अब एक आखिरी छोटी सी बात कि कल भी हमने बताया था कि नरेंद्र मोदी साहब के अल्बर्टा में G7 समिट जाने में जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है वो कैनेडियन सिख कम्युनिटीज़ ने, क्योंकि ये अल्बर्टा कनाडा में होने जा रहा है। 51st सेशन है G7 समिट, G7 लीडर्स समिट। तो इसमें अब वाज़े तौर पर ये बातें सामने आ गई हैं कि नरेंद्र मोदी साहब इस समिट में नहीं जाएंगे, और ये अगेन एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, और दूसरा एक बायलैटरल रिलेशंस जो कनाडा और इंडिया के दरमियान ख़राब हुए हैं वो वाज़े तौर पर उन्होंने रेड लाइन लगाई हुई है मोदी सरकार के ऊपर। और इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये रिपोर्ट कर दिया है कि जी मोदी इज़ अनलाइकली टू अटेंड द G7 समिट इन अल्बर्टा कनाडा, शेड्यूल फॉर जून 15 to 17। तो उन्होंने भी कह दिया है। और बेसिक वजह यही है कि जो इस वक्त जो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हैं वो यही हैं कि जो हरदीप सिंह नाजर का जो कत्ल किया गया था, जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट के पास शवाहिद मौजूद हैं कि रॉ उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें अभी तक इंडिया जो है वो उसके ऊपर कनाडा के साथ ताउन नहीं कर रहा। और आपको मैं कल भी बताया था, अपने पहले वीलॉग में भी बताया था कि एक बहुत बड़ी तादाद जो सिखों की जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके गए हुए हैं, कनाडा में हैं, जो इमिग्रेशन लेके गए हुए हैं या बहुत सालों से वहाँ पे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। और एक वैंकूवर एक ऐसा सिटी है जिसको लिटिल इंडियन पंजाब भी कहते हैं कनाडा में। तो वहाँ की जो सिख कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि इट वुड बी ए मिस्टेक इफ़ कनाडा इन्वाइट्स मिस्टर मोदी फॉर द G7 समिट। अब बात यह है कि G7 समिट जो है ये बेसिकली एक समिट है। ये जब समिट हो रहा है तो जितने मेंबर मुल्क हैं उनके सरबराहान वहाँ पे आते हैं। होस्ट मुल्क को दावत देनी या नहीं देनी ये दैट इज़ सेपरेट। लेकिन अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आप ना आएँ,
आप अपने किसी डेलीगेट को भेज दें, आप ना आए, क्योंकि आपकी वजह से हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए हैं और जो हरदीप सिंह की इन्वेस्टिगेशंस है उसमें आपने अभी तक हमारे साथ ताउन नहीं किया और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रॉ की के शवाहिद मौजूद हैं। तो वो जो है दैट वुड बी अनदर बिग ब्लो ऑन द फेस ऑफ मोदी। और मोदी साहब के मुंह पे मैं आगे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक मेरा ख्याल है कि एक और बड़ी नाकामी होगी नरेंद्र मोदी के लिए कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट उनको ये कह दे कि ठीक है G7 समिट हो रहा है, लीडर्स का सरबराहान आ रहे हैं लेकिन आप ना आए। तो लेकिन इंडियन मीडिया ने भी कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी साहब इज अनलाइकली टू अटेंड द अपकमिंग G7 लीडर्स समिट टू बी हेल्ड इन एल्बर्टा कनाडा इन जून। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए।